जय हिंद बच्चों। इस नए YouTube चैनल ब्रेन बॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम कुछ नया लेके आए हैं आपके लिए। इस क्लास में हम लोग जानेंगे वैसे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं आपके पीछे क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम आज बहुत सारी जानकारियां कलेक्ट करेंगे और बच्चों के में थोड़ा ये डाउट रहता है कि कैसे क्या करें। पार्ट ऑफ स्पीच में इतने भाग हैं और इसके सारे, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, ये होता क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, इनका यूज क्या होता है, ये नाउन किस में आता है, प्रोनाउन, ये सब बच्चे सोचते रहते हैं अपने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में। अपनी क्लास के भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको भी ये थोड़ा डाउट होता है, तो आज अपने इस डाउट को दूर करें एकदम अपने भाषा में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। आज हम बड़ी आसानी से इसको जानेंगे, ठीक है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ लिखा हुआ है। इसका हिंदी जो अर्थ होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच का, इसका होता है शब्द भेद। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ? शब्द भेद। हम यहाँ लिख दे रहे हैं शब्द भेद, शब्द, ठीक है, भेद। पार्ट ऑफ स्पीच का हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आया कि पार्ट ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, तो आप जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच के, पार्ट ऑफ स्पीच के कुल 8 भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं? 8। वैसे अब 9 माने जा रहे हैं, तो बच्चे आप इसके लिए बिल्कुल घबराइएगा मत, ठीक है। अब 9 अगर माने जा रहे हैं तो उसमें हम आपको वो भी पढ़ाएंगे 9वां कौन सा है। आर्टिकल को भी 9 में मान लिया जाता है, 9वां जो है आर्टिकल को मानते हैं, ठीक है। चलिए, पार्ट ऑफ स्पीच के कुल 8 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है? पार्ट ऑफ स्पीच का पहला जो आता है वो हमारा आता है नाउन। क्या आता है? नाउन। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है प्रोनाउन। दूसरा हमारा है प्रोनाउन, ठीक है। और हमारा जो तीसरा क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। तीसरा हमारा है एडजेक्टिव। और चौथा हमारा क्या आता है? वर्ब। क्या आता है? वर्ब आता है। चौथा हमारा आ गया वर्ब। 4 इधर हो गए, ठीक है। 4 हमारे हो गए, एक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है। पांचवा देखिए, एड वर्ब। छठा क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है। और सातवां हमारा कौन सा है? प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन। कंजंक्शन, JUNCTION, कंजंक्शन। और आठवां हमारा आता है इंटरजेक्शन। INTER, इंटर, और इंटरजेक्शन, जैक्शन होता है, JUCTION, इंटरजेक्शन, ठीक है। हमारे ये पार्ट ऑफ स्पीच के आप लोग देख पा रहे हैं, ये टोटल 8 भाग हो गए। कितने? पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के कुल 8 भाग होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो नाउन, प्रोनाउन के बाद वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब देता है और हमने लिख दिया। 8 हम पढ़ेंगे, ठीक है। सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, आप लोगों से भी हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद अब हम इनकी हिंदी अर्थ जानेंगे। क्या जानेंगे इनका? हम हिंदी अर्थ जानेंगे, ठीक है। इनका हिंदी अर्थ देखिए। नाउन माने भैया आप लोग पढ़ते हो, नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम, ठीक है।
उसके बाद आप लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो जानते हो वो भाई, विशेषण क्या होता है, विशेषण। ठीक है, वर्ब माने क्रिया, जो करने से आप लोग क्या होते हो, क्रिया मतलब काम, इसको करने से आप लोग बहुत आलसीपन करते हो ना, करना चाहिए काम, इसका मतलब होता है वर्ब। ठीक है, माने क्रिया। अब आता है एडवर्ब। एडवर्ब देखिए भैया, जो हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। क्या, संबंध बोधक, संबंध बोधक। ठीक है, कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब जरा सा हम लोग इनका अर्थ थोड़ा समझ लें। आप पढ़ते हैं नाउन, बचपन वाला याद करिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस आर थिंग। बचपन वाला याद है, ये वही है बचपन वाला संज्ञा। ये आ गया प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। ठीक है, अगर आप इसको ना लगाने चाहोगे तो उसके स्थान पर इसको रख लोगे, ये सर्वनाम हो गया। एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है, इन दोनों को बताता है, इन दोनों कि ये दोनों कैसे हैं, इन दोनों की परिभाषा ये बताएगा। ठीक है, वर्ब, वर्ब का मतलब काम, मैं चलता हूं ऐसे ऐसे, इसका मतलब मैं काम कर रहा हूं, चलना क्रिया हो गई है ना, तो ये क्रिया बताता है, कोई भी काम होता होता है तो ये बताता है। ठीक है, एडवर्ब ये था, इन दोनों की परिभाषाएं बताएगा। और ये है क्रिया, वर्ब है क्रिया चाची क्रिया चाची। चलिए, एडवर्ब अपना जो है वो क्रिया चाची का क्या बताएगा, विशेषण, इसीलिए इसका नाम हो गया क्रिया विशेषण। अरे वर्ब यही लग गया इधर, खाली एड तो लगा है, एडवर्ब वर्ब से संबंधित हो गया। ठीक है, प्रीपोजिशन, हाँ बोल दे नहीं भैया वो उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, मतलब उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, पोजीशन। अब पोजीशन जो लिखा है प्री, अरे यूपीएससी प्री मेंस होता नहीं पेपर, तो प्री का मतलब पहले होता है, मेंस का मतलब मुख्य परीक्षा है ना, तो प्री का मतलब प्रारंभिक यानी पहले, पोजीशन के पहले लग जाएगा। ठीक है, ये किसी पोजीशन के पहले लगता है प्री, तो प्रीपोजिशन कहलाता है, मतलब संबंध बोधक, संबंध जोड़ेगा एक दूसरे से, कांटेक्ट करेगा, ये संबंध जोड़ेगा तो संबंध बोधक कहलाएगा। ठीक है, अब आइए, अब लिखा है कंजक्शन। क्या लिखा है, कंजक्शन, कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक होता है। ठीक है, ये किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ने का काम कर देगा, संबंध है ना, और ये इनसे भी बड़े पोस्ट पर ये हैं, ये क्या करेंगे, वाक्यों को आपस में जोड़ देंगे, ये पूरे वाक्य को आपस में जोड़ देंगे, यानी दो वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे। जैसे कैसे जोड़ते हैं, उसने कठिन परिश्रम किया, एक वाक्य हो गया, परंतु वह फेल हो गया। अब उसने कठिन परिश्रम किया, एक वाक्य, परंतु लग गया बीच में, वह फेल हो गया, वह फेल हो गया, दूसरा वाक्य। दोनों को कौन जोड़ रहा है, परंतु, बट माने लेकिन या परंतु जोड़ रहा है, तो इनका काम है दो वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, बचे इंटरजेक्शन, ये भैया अथय महोदय इनका का काम है, इंटरजेक्शन है, इनका काम है विस्मयादि बोधक। विस्म, विस्मय लिखा ना, विस्मय का मतलब क्या होता है, डर, सुंदरकांड याद करो ये, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, मतलब मन में फिर से डर उत्पन्न हुआ, विस्मय हुआ, तो विस्मय का मतलब भय। ये क्या काम करेंगे, भय, डर, अचानक प्रसन्नता, खुशी, दुख, हर्ष, उल्लास, आश्चर्य, ये सब जब प्रकट करेंगे, इनका काम है। ठीक है, हम जब स्मॉल लेटर में, छोटे लेटर में उल्टा आई का साइन लगा दे तो समझ जाओ इनका काम है, वहां ये बैठे हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग। ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग हो गए, इन 8 की हिंदी।
मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूज क्या करें, क्या होता है, कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक सेंटेंस लिखा हुआ है। जैसे जैसे राधा पत्र राधा पत्र लिखती है। राधा पत्र लिखती है, मैंने इसको लिखा। ठीक है, ये वाक्य लिखा हुआ है। अब इस वाक्य में एक दो तीन चार चार शब्द हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है, चार शब्द हैं। ठीक है, चार शब्दों में को मिलाया गया तो हमारा एक वाक्य बना। आपको पहले ही पढ़ा चुके थे, शब्दों को मिलाने से वाक्य बनता है। ठीक है, अक्षरों को मिलाने से शब्द बनता है, शब्दों को मिलाए तो हमारा वाक्य बना। अभी राधा पत्र लिखती है तो लिखा है, तो इसका संबंध इनसे सबसे क्या है, क्या रिश्ता है आखिर में। ठीक है, हम ये देखो, बिना इनकी सहायता से ये नहीं बनने वाला है। ठीक है, देखो इस चार शब्दों में यही आठों में से सब होगा। ठीक है, राधा, पहला शब्द क्या लिखा है? राधा। ठीक है, राधा। बचपन वाला याद करो, क्या इसकी परिभाषा? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जाति या स्थान, हाँ किसी, बचपन वाला एक लाइन वाला होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम है ना, तो ये क्या हो गया? संज्ञा। क्या हो गया? संज्ञा। देखिए इसका संबंध इससे कैसे है, ये बिना वजह नहीं है ये आठों। इन्हीं आठों को हम जब इकट्ठा करेंगे तब ये बनेगा। ठीक है, तो ये संज्ञा हो गया। पात्र वस्तु है ना, तो ये भी क्या हो गई हमारी? संज्ञा हो गई। ठीक है, लिखना, लिखती है, ये क्या हो गया? लिखती है क्या हो गया? ये हमारा क्रिया। क्या हो गया? क्रिया हो गया। लिखना काम है ना, क्रिया हो गया नहीं हो गया? है सहायक क्रिया, आप लोग समझ पा रहे हैं। संज्ञा, उसके बाद संज्ञा, क्रिया, ये देखो यही सब मिलके तब ये बनता है ना। तो हम जानेंगे कि इन्हीं इन्हीं को विस्तार में अगर हम पढ़ लें ये और ये, तो हमें वाक्य बनाना बहुत अच्छे से आ जाए। इतना आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में हम शब्द भेद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच के कुल 8 भाग होते हैं। पहला नाउन में संज्ञा होता है, प्रोनाउन में सर्वनाम होता है, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण होता है, और वर्ब मीन्स क्रिया। ठीक है, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक, कंजंक्शन मीन्स समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में इनकी डिफिनीशन सहित पढ़ें। इन सभी की पहले हम डिफिनीशन लिखाएंगे। क्या लिखाएंगे? डिफिनीशन लिखाएंगे। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ते चले। मतलब डिटेल में बोले तो इसकी, इसके कितने भाग देखिए बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच का 8 भाग, 8 भाग में से ये पहला है। क्या है? नाउन। क्या लिखा है? नाउन। पढ़ते रहियो, क्या लिखा है? नाउन। ठीक है, अब ये नाउन तो लिखा है, इसको किसको नाउन कहते हैं हम? नाउन लिखा है, किसको नाउन कहते हैं? इसकी परिभाषा अर्थात इसकी डिफिनीशन। ठीक है, इसकी परिभाषा जो होगी, इसकी परिभाषा, ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी प्राणी, किसी प्राणी, वस्तु, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा,
अथवा जाति के नाम अथवा जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा अथवा जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब इसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे अंग्रेजी में। अंग्रेजी में लिखिए ए नाउन इज ए वर्ड। क्या है परिभाषा इसकी इंग्लिश में क्या होगी? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम। ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द A noun is a word used as the place or person or thing. A noun is a word used as the name of a person, used as the name of a person, comma place or thing. ठीक है। A noun is a word used as the name of a person, place और थिंग। ठीक है। ये डिफिनीशन दी किसने? एक अंग्रेजी के जनक जी थे। किसने? कौन थे? एक अंग्रेजी के, इसको हम जनक या एक अंग्रेजी के वैज्ञानिक कहते हैं। रैन, पूरा नाम उनका पीसी रैन है, लेकिन हम उनको रैन कहते हैं, REN। ठीक है। ये रैन ने दी थी, ऐसे लिख लो रैन को, WREN, रैन के अनुसार, इनके अनुसार। ठीक है। आज अब तक आप लोग यही पढ़ते थे, आज मैंने ये भी बताया। ठीक है। तो इनके अनुसार नाउन की परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी ऐसा चीज, किसी प्राणी का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा। ये मार्कर है ना, ये भी नाउन है। प्राणी जैसे कछुआ, खरगोश, हिरन, ये सब प्राणी हैं। हम, आप, ये सब प्राणी हैं, नाउन है। स्थान दिल्ली, श्रीनगर, कलकत्ता, हरियाणा, साहब क्या है? स्थान, कोई भी स्थान। गुण क्वालिटीज, अच्छाई बुराई ना क्वालिटीज होती हैं। दशा किस अवस्था में है। जाति, जाति एक ही जाति का जहाँ बोध हो, पेड़, जानवर, फल, नदी। ठीक है। जो जाति है, इन्हीं सब के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? A noun is a word used as the name of a person, place और thing। क्लियर? ये इतना रट लीजिए, एकदम अच्छे से रट लीजिए। अब देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग बताए थे, 8वां का ये पहला है नाउन। ठीक है। अब हमें डिटेल में तो पढ़ना है इसमें। नाउन, ये क्या बता दिया आज? नाउन। नाउन के कितने भाग होते हैं? ठीक है। नाउन के कितने भाग होते हैं तो हम आज ही बता दिए। नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, क्या हेडिंग होगी हमारी? काइंड्स ऑफ नाउन। देख लीजिए, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन तो क्या हो जाएगा? नाउन के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 5 देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार हैं? 5। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। ये पांचों आप कल लर्न करके आइएगा। ठीक है। हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, कल रिवीजन कराएंगे।
इसको आप लोग पूरा याद एकदम इसको याद करिए। कल हम नाउन के प्रकार से स्टार्ट होगी क्लासेस, ठीक है, वहीं मिलेंगे आप। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपको अगली क्लासेस में। अगर पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे शब्दों और अच्छे अपने सरल शब्दों में अगर आपको समझ में आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि हम आपको अपने शब्दों में पढ़ा दें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।